वास्तविक घटना 4 लिजी बोर्डेन हाउस में भूत प्रेत। द 4th of August 1892 को एंड्रू और उनकी पत्नी एबी बोर्डेन की उनके फॉल रिवर, मैसाचुसेट्स स्थित घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हत्याएं असामान्य नहीं थी, तथ्य ये है कि उन्हें कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी और मुख्य संदिग्ध उनकी 32 वर्षीय बेटी लिजी बोर्डेन निश्चित रूप से थी। इसके बाद हुए अपराध और मुकदमे ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। लिजी को अंततः हत्या से बरी कर दिया गया, लेकिन वह हमेशा जघन्य हत्याओं से जुड़ी रही, जैसे कि वह घर जहां अपराध किया गया था अब एक बिस्तर और नाश्ता और संग्रहालय। बोर्डेन घर इतिहास प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करता है, जो खुद ये देखने आते हैं कि घर में भूत होने की अफवाहें वास्तव में सच हैं या नहीं। जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो यह इतिहास जैसा था। लिजी बोर्डेन हाउस के एक रियल्टर और टूर गाइड सुजन सेंट जॉन बताते हैं, मुझे वास्तव में असाधारण चीज़ों की परवाह नहीं थी। हालांकि ये सब तब बदल गया जब सेंट जॉन ने कहा कि उसे अपनी कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव हुआ। वह कहती हैं, मेहमान हमें बताते हैं कि वे आधी रात में हंसने और खेलने की आवाज़ सुनते हैं, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और सेंट जॉन ने स्वयं कुछ असामान्य चीज़ों का अनुभव किया है। उनका कहना है कि एक बार उन्हें एक कमरे में बिखरे हुए खिलौने मिले जिनमें कोई नहीं था। सेंट जॉन एक ऐसी तस्वीर के बारे में भी बात करते हैं जो बिना किसी संभावित स्पष्टीकरण के फर्श पर 2 फीट नीचे गिर गई और फिसल गई। साथ ही एक कोठरी का दरवाज़ा भी था जो एक बार अपनी इच्छा से खुल गया था। एंड्रू और एबी की हत्या की बरसी की पूर्व संध्या पर सेंट जॉन का कहना है कि उसे और घर के 2 अन्य टूर गाइडों को अपनी बाईं आंखों में अचानक तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। एंड्रू बोर्डेन की घातक चोटों का सटीक स्थान। हालांकि शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली वह कहानी है जो सेंट जॉन ने लिजी बोर्डेन हाउस के एक टूर गाइड के बारे में बताए हैं, जिसने टूर शुरू करने से पहले अपने समूह को अपने सेल फोन बंद करने के लिए कहा था। कुछ क्षण बाद एक अतिथि का सेल फोन बजा। उसने ऊपर देखा और कहा, यह मेरी माँ है। टूर गाइड ने पूछा कि क्या वह जाना चाहती है और कॉल लेना चाहती है, जिस पर महिला ने जवाब दिया, वह 2 साल पहले मर गई। वास्तविक घटना 5 कैप्टन जोसेफ वाइट का भूत। हालांकि सलेम, मैसाचुसेट्स अपने कुख्यात डायन परीक्षणों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, इसके 400 साल के इतिहास में कई अन्य डरावनी कहानियाँ भी हैं। उनमें से एक धनी व्यापारी कैप्टन जोसेफ वाइट की कहानी है, जो अपने बिस्तर पर पीट कर मार डाला गया था। वास्तविक घटना 5 कैप्टन जोसेफ वाइट का भूत। हालांकि सलेम, मैसाचुसेट्स अपने कुख्यात डायन परीक्षणों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, इसके 400 साल के इतिहास में कई अन्य डरावनी कहानियाँ भी हैं। उनमें से एक धनी व्यापारी कैप्टन जोसेफ वाइट की कहानी है, जो अपने बिस्तर पर पीट कर मार डाला गया था। सेलम हिस्टोरिकल टूर्स के मालिक और टूर गाइड गियोवन्नी अल्बिसो के अनुसार, ये पैसे से प्रेरित अपराध था, जो कहते हैं कि 82 वर्षीय व्यापारी को कथित तौर पर लालची भाइयों द्वारा निशाना बनाया गया था, जो उसकी वसीयत पर अपना हाथ रखने की उम्मीद कर रहे थे। ब्रदर्स जोसेफ और फ्रांसिस नैप ने काम पूरा करने में मदद के लिए रिचर्ड क्राउनिनशील्ड की मदद ली। देर शाम को, जब कैप्टन वाइट सो रहे होते हैं, डिक क्राउनिनशील्ड अंदर आता है। वह ऊपर दूसरी मंजिल पर जाता है और एक क्लब लेता है और कैप्टन के सिर पर वार करता है और उसकी खोपड़ी को कुचल देता है।
अलाबिसो बताता है। इस हत्या के परिणामस्वरूप एक निंदनीय मुकदमा चला और कहा जाता है कि यह एडगर एलन पो के द टेल टेल हॉट के साथ साथ गेम क्लू की प्रेरणा थी। चाहे यह अपराध की क्रूर प्रकृति हो या उसके पैसे चुराने के प्रयास का बदला हो, कहा जाता है कि कैप्टन जोसेफ व्हाइट की आत्मा अभी भी उसके पूर्व घर के हॉल में भटकती है। अलाबिसो ने कहा, लोगों का मानना है कि कैप्टन व्हाइट उस घर के आसपास घूम रहा है और कथित तौर पर उसके पास जो भी खजाना है उसकी रक्षा कर रहा है। पर्यटक घर की तस्वीरें लेते हैं और खाली होने के बावजूद कई तस्वीरों में गार्डनर पिंगरी हाउस की खिड़कियों और लैंडिंग पर छायादार आकृतियां पुरुष और महिला दोनों दिखाई देती हैं। कौन है वे? कोई नहीं जानता। ये निश्चित रूप से बिल्कुल सक्रिय है, अलाबिसो कहते हैं। वास्तविक घटना 6, प्रेतवादित वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया। जब मार्टी 90 के दशक में एक बच्ची थी, तो उसने मॉन्स्टर्स अमंग अस को बताया कि वह वेंट्रिलोक्विस्ट एडगर बर्गन और उसकी डमी साइडकिक चार्ली मैककार्थी की प्रशंसक थी। वह कहती है कि जब उसके पिता कैलिफोर्निया के सांता रोजा के बाहर स्थित एक छोटी जादू की दुकान में घूमते हुए एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया के पास आए, तो उन्होंने उसके जन्मदिन के लिए इसे खरीदने का फैसला किया। बिक्री की घंटी बजाते समय मार्टी कहती है कि खजांची ने उसके पिता को अजीब संकेत दिए और उससे कहा, तुम्हें पता है कि जब तुम गुड़िया के अंदर अपना हाथ डालोगे तो वह जीवित हो जाएगा। टिप्पणी पर हंसते हुए वह डमी को अपनी बेटी के लिए घर ले आए। मार्टी के अनुसार जब उसके पिता ने उसे गुड़िया दी तो वह बहुत खुश थी। उसने कहा, जब मुझे वह गुड़िया मिली तो मैं बहुत खुश थी, मैं पागल हो गई थी। लेकिन जल्द ही अजीब चीजें घटित होने लगी। यद्यपि असंभव है क्योंकि गुड़िया का सिर कठोर प्लास्टिक से बना था, वह कहती है कि उसकी अभिव्यक्ति बदल जाएगी, जिसमें उसकी मुस्कान भी शामिल होगी। चिंतित होकर कि उसकी कीमती डमी को कुछ हो जाएगा, मार्टी के परिवार ने उसे ज्यादातर रातों में एक अलमारी में बंद कर दिया। एक रात वह और उसका परिवार अपने लिविंग रूम में सीढ़ियों की कड़कड़ाहट से जाग गए। ये सोचकर कि यह कुत्ता है या परिवार का कोई अन्य सदस्य है, वे देखने चले गए। कोई था जो नहीं, सिवाय गुड़िया के, जो सोफे पर बैठी थी। मार्टी पॉडकास्ट पर कहते हैं, हमें विशेष रूप से याद है कि हम इसे हमेशा दूर रखते थे क्योंकि मुझे वह गुड़िया इतनी पसंद थी कि मैंने उसकी देखभाल की। अन्य विचित्र घटनाएं घटित होने लगी। जबकि मार्टी और उसके पिता बाहर थे, उसके चाचा घर में अकेले थे। चाचा का कहना है कि उन्होंने मार्टी के पिता को लिविंग रूम से उसका नाम पुकारते हुए सुना, भले ही वह घर पर नहीं थे। जब वह देखने गया, उसने गुड़िया को एक बार फिर सोफे पर बैठे हुए पाया, और कोई नहीं। मार्टी कहते हैं, हमारा पूरा परिवार गुड़िया से बहुत डरा हुआ था। लोग अपना नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनना शुरू कर देंगे और हम रात में चलने की आवाज़ सुनेंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि हमें इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। मैक्सिकन और धार्मिक होने के नाते मार्टी का कहना है कि उसके माता पिता गुड़िया को राक्षसी होने की स्थिति में जला देना चाहते थे। उन्होंने इसे ग्रिल पर रख दिया और मार्टी के अनुसार यह नहीं जलेगा। ये गुड़िया किसी भी तरह से आग की लपटों में नहीं जलेगी। उन्होंने इसे चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में उन्होंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ा इकट्ठा होने के बाद मार्टी के पिता कूड़ा उठाने के लिए गए। इसमें गुड़िया डमी से छुटकारा पाने के लिए
उन्होंने पिछवाड़े में एक गड्ढा खोदा, फिर उसे सीमेंट से भर दिया। मार्टी और परिवार लंबे समय से दूर चले गए हैं, लेकिन वह कहती है कि वे अभी भी गुड़िया और इस संभावना के बारे में सोचते हैं कि अंततः ये हम में से एक को ढूंढ लेगी।